हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश संबंधित स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी से रिलेटेड, चाहे वो यूपी पेट हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी लेखपाल हो, यूपी बीडीओ, कोई भी यूपी रिलेटेड एग्जाम है, यूपी आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, की गई है? कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। डी विकल्प सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थापित की गई है। दूसरा है हमारा, पुरा बनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये भी लखनऊ में ही स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा हमारा है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर केंद्र है? कौन सा नगर है इसमें? ये कानपुर है। बी विकल्प सही हो जाएगा, कानपुर। चौथा है, उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान का उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? कौन सा नगर है ये? तो इसका हो जाएगा हमारा गाजियाबाद। विकल्प संख्या हो जाएगा ए। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर बनते हैं? तो ये झांसी में। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। छठा, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो है ये नोएडा में की गई है। सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है। ये विकल्प सही हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जनपद हैं और ये 75 जनपद में ये संचालित की जा रही है। बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में KM हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? KM हिंदी इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में स्थित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 10वां, उत्तर प्रदेश में भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में भातखंडे विश्वविद्यालय म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत 2020-21 का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? यानी उत्तर प्रदेश जो है संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत खाद्यान्न यूपी में होता है? 2020-21 का डाटा पूछा जा रहा है, तो ये 18.89% है। पहला ही विकल्प से हो जाएगा। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारा है 20%। डी विकल्प से हो जाएगा। अगला 13, दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में गन्ना की कितनी मिलें थीं? उत्तर प्रदेश में गन्ना की मिलें लगभग इस समय 157 थीं, लेकिन उनमें से 119 ही एक्टिव हैं। 119, तो कहीं पर 118, कहीं 119, तो विकल्प में 119 दिए, तो सी सही हो जाएगा। विकल्प संख्या सी। कितनी मिले हैं? 119। सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का FRP जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP होता है, बढ़ाकर कितना कर दिया? ये पिछले बार 305 था, इस बार ये 315 कर दिया, 10 रुपये बढ़ा करके। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य उपज क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य उपज जो है गेहूँ है। वैसे गन्ना भी, लेकिन इसमें गेहूँ सही होगा। भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य, गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य प्रथम स्थान जो है वो यूपी का है। 17वां है, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? अमरूद उत्पादन के लिए ये जो शहरों के नाम दे रखे हैं इनमें आगरा और इलाहाबाद प्रसिद्ध है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक दालें उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? दालें उत्पादक राज्य जो है, अभी तक आप पढ़ते आए होंगे मध्य प्रदेश है, लेकिन अब ये राजस्थान हो गया है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया। निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं में है लेकिन गन्ना में नहीं है, महाराष्ट्र है, तो ये गलत हो जाएगा। गन्ना और आलू, आलू में है गन्ना में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आलू और आम, ये वाला सही हो जाएगा, सी। 19 का सी हो जाएगा। 20वां, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? फल मौसम के साथ पूछ रहा, तो जो उष्ण जलवायु वाले पौधे होते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है। अगर चीनी उत्पादन की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो गया चीनी उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है तराई क्षेत्र में नहीं आता है? तो पीलीभीत आता है, सहारनपुर आता है, गोरखपुर आता है, फैजाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, फैजाबाद, सहारनपुर नहीं आता। सी विकल्प सही हो जाएगा। ये बी बाद में हो गया, कोई बात नहीं, सी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में 2022 देश के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत आलू उत्पादन किया है? यानी भारत का जो आलू उत्पादन है उसमें से कितने % यूपी ने किया है? तो यह है 29.65%। बी विकल्प से हो जाएगा। 24, प्रदेश में तंबाकू कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है?
तंबाकू खेती जो उत्तर प्रदेश में खाने तथा हुक्का पीने वाली जो तंबाकू वो की जाती है, फर्रुखाबाद कानपुर एरिया में होती है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो ये रबी की उपज है, ये विकल्प सही हो जाएगा, जो सर्दियों में बोई जाती है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहत्तम उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, ये हो जाएगा डी विकल्प। 27 है। देश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 2023 का दूसरा स्थान है। ये देश के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? देश के कुल उत्पादन का कितने % उत्पादन करता है गन्ना उत्पादन का? तो ये बी विकल्प हो जाएगा 37.68%। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग में भारत का तृतीय स्थान, यूपी का तृतीय स्थान है भारत में, बी विकल्प सही हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर विख्यात है? ये बहुत ही फेमस है, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ फेमस हैं, डी हो जाएगा। इस उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उनके उद्योग केंद्रों के नाम प्रस्तुत हैं। तो ये कहाँ कहाँ हैं? तो ये जो है हमारा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये है हमारी डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, पहला क्या है? पहला हमारा भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान यानी का जो है ये इसका हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरा हो जाएगा, वाराणसी में है ये वाराणसी में है, वाराणसी में, ये कानपुर में हो जाएगा, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान जो है ये कानपुर में है। उसके बाद है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इसका 3 हो जाएगा वाराणसी, ये वाराणसी से हो जाएगा, ये हो जाएगा कानपुर। उसके बाद है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का हो जाएगा हमारा पहला, यानी क्या हो जाएगा? पहला नैनी, तो ये हो जाएगा नैनी पहला, और ये बचा इसका चौथा। तो इसका विकल्प कुल मिलाकर के हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी, 2 3 1 4, 2 3 1 4, का 2 और का 3 4 1 4, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके उद्योग केंद्रों के नाम दे रखे हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है ये झांसी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। और कृत्रिम अंग निर्माण ये निगम ये कानपुर में है। तो इसका कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा विकल्प देख लेते हैं। इस हिसाब से विकल्प हो जाएगा सी, 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी विकल्प सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांच के अनेक कारखाने, बताइए निम्नलिखित नगरों में किसमें कांच का कारखाना नहीं है? कांच का कारखाना इनमें से किसमें नहीं है? तो ये मथुरा में नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 33, नीचे दिए गए कुछ नगर प्रमुख उद्योग के लिए विख्यात हैं, गलत जोड़े को इंगित कीजिए। गलत जोड़े को इंगित करना है, तो इसमें गलत जोड़े को इंगित करना तो हमारा कानपुर चमड़ा सही है, सहारनपुर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ चीनी के लिए, वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं प्रसिद्ध है, यही गलत है। तो इसी का विकल्प हो जाएगा सी, 33 का हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योग में प्रसिद्ध हैं, गलत जोड़े को इसमें भी इंगित करना है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। उसके बाद मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा चाकू कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो डी वाला ही सही हो जाएगा, यानी ये गलत तो गलत ही पूछ रहा है, तो डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 37 है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री किस स्थान पर है? ये वाराणसी में, सी विकल्प सही हो जाएगा। 38 है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये खुर्जा है, खुर्जा, ये विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर हो जाएगा हमारा, सी। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? एल्युमिनियम उद्योग का विकास जो है मिर्ज़ापुर में हुआ, बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया है? तो ये रेल कोच फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गोटे का काम लखनऊ वाराणसी, ये सही है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ये भी सही है। ताले अलीगढ़ के, बिल्कुल सही है। बेंतवा छड़ियाँ, यही गलत है, तो ये गलत पूछ रहा, तो ये डी वाला ही सही हो जाएगा। 43 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? तो ये नलकूप द्वारा होती है, कुएं द्वारा, ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2021-22 में कितने लाख हेक्टेयर था उत्तर प्रदेश में? तो ये था 143.89 लाख हेक्टेयर,
43.89 लाख हेक्टेयर, ये डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है जोड़े उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए गए, उनके जोड़े बनाइए। तो ये जोड़े बनाने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिहंद बांध जो है सोन नदी पर है, रिहंद बांध जो है सोन नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई योजना जो है ये हमारी बेतवा नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे हो जाएगी। पहले का 3 का 3 4, फिर बाणगंगा परियोजना जी बाणगंगा नदी पर है, तो गा का 2 4 3 2, उसके बाद रामगंगा नदी पर। तो ये तो क्रम से हो गया 4 3 2 1 हो जाएगा इस हिसाब से। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 3 2 1 नहीं होगा। रिहंद बांध किस पे है, रिहंद योजना किस पे है, रिहंद योजना है सोन नदी पे, यानी पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने % नहरों द्वारा सिंचित है, नहरों द्वारा कितने % सिंचित है, तो ये 25.18% है, तो ये पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी अगर नहर की बात करिए तो ये शारदा नहर है, बी हो जाएगा। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थित है, तो खातिमा जो है शारदा नहर पर, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 49वां देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में है, नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी पर है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा।